नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। इस वक्त हम पंजाब केसरी हरियाणा के फेसबुक पेज पर लाइव हुए हैं पानीपत की अनाज मंडी से, जहां पर आज 26 सितंबर रविवार के दिन एक किसान महापंचायत की संयुक्त किसान मोर्चा के कॉल की गई थी। आज वो दिन आ गया है जहां मुजफ्फरनगर के बाद अब पानीपत में एक किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। कुछ ही देर में मुख्य अतिथि जो यहाँ पर पहुँचेंगे, राकेश टिकैत किसान नेता, रतन मान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष और गुरनाम सिंह चड़ूनी कुछ ही देर में पहुंचेंगे। हालांकि 11 बजे का वक्त रखा गया था, लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीर यहाँ के दिखा दें कि कितनी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे हैं, महिला किसान कितनी संख्या में पहुंची हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप पंजाब केसरी हरियाणा पर इस वक्त ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। यहाँ पर महिला किसान सैकड़ों की संख्या में पहुंची हुई हैं और कुल बात करें किसानों की तो हजारों की संख्या में पानीपत की अनाज मंडी में किसान पहुंचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर कीजिएगा। तमाम जानकारी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे, किसानों से बातचीत करेंगे। क्या कुछ 50,000 किसानों के आने की उम्मीद यहाँ पर जताई गई थी कि 50,000 किसान आएंगे। खाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सामने जो पंडाल दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, वहाँ पर लंगर व्यवस्था चली हुई है और जहाँ आप नज़र घुमाएंगे वहाँ आपको भारी संख्या में किसान ही किसान दिखाई देंगे। मदरोडे से आए हैं। मदरोडा क्या कहेंगे? तीन कानून वापिस चाहिए है। हिंदू कानून वापिस बोलना जोर थोड़ा ज़्यादा है, सुनाई नहीं दे रहा। किसान अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते थे, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन किया गया है। कमेटी से भगवान शेख 500 में समान करने वाला आओ। हम आपको बताना चाहेंगे, ये किसान महापंचायत है। जहाँ जब राजनीतिक रैलियाँ होती हैं तो बड़ी स्टेज लगाई जाती है, बड़े सोफे लगाए जाते हैं, कुर्सियाँ लगाई जाती हैं, लेकिन एक अलग संदेश दिया जा रहा है कि ये किसान महापंचायत है। यहाँ पर कोई सोफा नहीं लगाया गया है, कोई मखमल के गद्दे नहीं लगाए गए हैं। एक सिंपल साधारण स्टेज तैयार की गई है जिसमें किसान स्टेज पर बैठे हुए हैं, कोई कुर्सी नहीं लगाई गई है। और जो किसान नेता आएंगे, राकेश टिकैत आएंगे, गुरनाम सिंह चड़ूनी आएंगे, वो सब जैसे ये किसान बैठे हैं, किसान नेता बैठे हैं, वैसे ही बैठेंगे वो भी। और खास बात यह है कि स्टेज पर पानीपत से कोई किसान नेता नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो आयोजक हैं। यहाँ पर बाहरी जो किसान नेता आए हैं, किसान आए हैं, वही स्टेज पर बैठेंगे, उन्हीं को स्थान दिया जाएगा। जिला जंगल से मिला
पूरी बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा दें। आज की किसान महापंचायत में उपस्थित साथियों, माताओं, बहनों, कहाँ से आए हैं? बिंजोन से क्या लगता है कितनी संख्या में किसान आए हैं और ये अनगिनत है। आपको बुलाया गया है या अपनी अपनी मर्जी से आए हैं? नहीं भाई, अपनी मर्जी से आए हैं। हम किसान के हक के लिए आए हैं। कितना जरूरी अब लगता है कि अब किसान को कदम उठाना पड़ेगा, सरकार बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मानेगी, हमारी बात मानेगी, जायज मांगे हमारी। हम जब कानून वापिस लेने चाहिए वो सरकार को, जब हम कानून लेना नहीं चाहते वो क्यों दे रहे हैं, हमें लेने चाहिए। क्या लगता है कि जो इतने लंबे वक्त के बाद किसान जागा है वो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है, क्या सरकार को हाँ, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसके हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं? माननी चाहिए। हम 100-200 रुपये लेके नहीं आए हुए, हम अपने हकों के लिए आए हुए हैं आज यहाँ पे। तो देखिए बहुत ही युवा हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, कॉलेजों में पढ़ाई करते हैं, वो कह रहे हैं कि हम कोई पैसा देकर नहीं आए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं। हमारे माँ बाप किसान नहीं करते हैं और आज एक ज़रूरत आन पड़ी है कि उनको अब उठना पड़ेगा। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप पानीपत की अनाज मंडी से इस वक्त आप तो ये पंडाल से बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि काफ़ी संख्या में जो है वाहन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हर तरफ आपको किसान ही किसान दिखाई देगा। काफ़ी संख्या में ट्रैक्टर यहाँ पर पहुँचे हैं। एम्बुलेंस की व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि किसी प्रकार की अगर कोई मेडिकल की जरूरत पड़ती है तो वो यहाँ पर व्यवस्था की गई है। खाने पीने की व्यवस्था की गई है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भारी संख्या में किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लंबे वक्त से हम ये देखते थे कि किसान राजनीतिक रैलियों में भी जाते थे, लेकिन अब ये किसान महापंचायत है, यहाँ लोग अपनी मर्जी से आते हैं और संख्या आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुँचे। मेहनत करी है। एक सबसे पहले निवेदन कि सबसे पहले हमारे नेता कुछ ही मिनटों में आपके बीच में उपस्थित होंगे। सबसे पहले मलिक खाप की ओर से दादा राजकुमार की अध्यक्षता में उनको पगड़ी भेंट करके उनका सम्मान किया जाएगा। तो एक एक व्यक्ति राजाखेड़ी गांव से, एक निम्बरी से, एक कुटानी से, एक नांगलखेड़ी से, एक विसाड़ू से, एक उगराखेड़ी से, जो भी आप हैं, एक एक व्यक्ति निश्चित करके स्टेज पर आप भेज दें। और अब कुछ लोग जो पिछले 10 दिन से इस कार्यक्रम की सफलता के लिए काम कर रहे थे, मैं उनके नाम आपके बीच में लेना चाहूंगा। जमीन पर जो है किसान बैठे हुए हैं, कोई कुर्सी नहीं लगाई गई है किसानों के लिए। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप पंजाब केसरी यहाँ पर देख रहे हैं। काफी जोश किसानों में देखने को मिल रहा है। ये देखिए विक्ट्री का साइन वो बना रहे हैं कि हम जीत कर ही जाएंगे। ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। बहुत संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अभी तो किसानों के जो आने की जो प्रक्रिया वो जारी है। दूर दूर से किसान ट्रैक्टरों में आ रहे हैं। हालांकि अभी तक किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चटोनी और रतन मान सिंह जो यहाँ के मुख्य अतिथि है वो अभी पहुंचे नहीं है। कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे, वो भी आपको लाइव तस्वीरें दिखाने का काम करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो आह्वान किया गया था कि 50,000 किसान यहाँ पर पहुंचेंगे, वो संख्या अब यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो गई है। हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर जरूर पहुंचे हैं। प्रधान भारतीय किसान यूनियन, ऋषिपाल नंदल, रामचंद्र कैप्टन जी, आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें दे सकते हैं। चौधरी दुलीचंद नंदल, कमेंट कीजिएगा, आप बताइएगा कहाँ से हैं, आंदोलन को कितना सपोर्ट करते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। प्रधान भारतीय किसान यूनियन, अजमेर गुहार जी, हरदीप फोगाट जी, ओम प्रकाश अट्टल, ब्लॉक प्रधान पानीपत भारतीय किसान यूनियन, मास्टर धर्म सिंह जी, एडवोकेट वैभव देशवाल जी, विकास दहिया जी, एडवोकेट प्रदीप महलावत, एडवोकेट संदीप रोड, युवा प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन, प्रमोद धीमान जी बबैल से, संयुक्त मोर्चा तालमेल कमेटी जिला पानीपत, संघर्ष समिति पानीपत, चूड़ सिंह रावल जी पूर्व प्रधान, गुरुनाथ संधू जी, रणबीर
चमराड़िया जी, वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहिएगा। हमारे बीच में गांव उगराखेड़ी से हमारे मनोज बाबा जी मंच पर उपस्थित हैं। इन सभी ने अपनी तरफ से और पूर्णचंद निडवाड़ी जी, सतन निडवाड़ी, सभी ने बहुत बहुत योगदान इस कार्यक्रम के लिए दिया। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सबका आप अभिनंदन करें। जैसा मैंने पहले भी आपको अनुरोध किया, देखो आप सभी लोग इस कार्यक्रम की सफलता चाहने वाले लोग हैं। आप चाहते हैं कि जो 10 महीने से जो आंदोलन, जो संघर्ष सरकार के खिलाफ चल रहा है, वो आज एक नई पानीपत की धरती से नई भारत लिखेगा, एक नई हुंकार किसान यहाँ से लेकर के जाएगा, भर करके जाएगा। तो आप फिर मैं दोबारा चाहूँगा, जो आगे लोग हैं, थोड़े लोग, काफी लोग उधर पंडाल में, खाने के पंडाल में भी हैं, जो केवल लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाने वालों को छोड़ करके जो ट्रैक्टर ट्रालियों में कहीं भी हैं, तो आपके बीच में जो पीछे का ट्राली बिछा हुआ है, आप कारपेट में आकर के बैठे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। और अब तो पानीपत अनाज मंडी से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। किसानों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। ट्रैक्टर से किसान लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। काफ़ी जोश किसानों में देखने को मिल रहा है और संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पानीपत अनाज मंडी से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक हमारे दर्शक कमेंट कर रहे हैं कि ये सब आंदोलन और महापंचायतें हरियाणा में ही क्यों हो रही हैं, हरियाणा ही क्यों फोकस किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि जगह जगह पंचायतें की जा रही हैं। हालांकि इसका सही जवाब यहाँ के किसान नेता ही दे पाएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि इससे पहले मुजफ्फरनगर में भी महापंचायत का आयोजन किया गया था। उसके बाद अब दूसरी महापंचायत पानीपत में आयोजित की गई है। किसानों की रणनीति है 27 सितंबर को किसान इस महापंचायत के बाद 27 सितंबर को भारत देश को बंद करने का आह्वान भी किया गया है। उसके बारे में भी यहाँ पर किसान नेताओं द्वारा चर्चा की जाएगी। पीछे तक हम अब पहुँच चुके हैं। पूरे पंडाल के नीचे किसानों की संख्या है। किसान काफी संख्या में पहुंचे हुए हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके साथ हैं, इसका सहयोग करेंगे। किसान पूरे देश के लिए लड़ रहा है, पूरे देश के मजदूरों के लिए, पूरे देश की एकता के लिए, भाईचारे के लिए किसान लड़ रहा है। उसके साथ है, किसान के साथ। कितना योगदान मानते हैं जी? कितना योगदान मानते हैं देश में? क्या मैटर करता है किसान? 100% किसान का सहयोग करने वाले लोग हैं, ना करने वाले चंद लोग हैं। उनकी कोई गिनती नहीं है देश में। बाकी सारा देश किसान के साथ है और मजदूर के साथ, और सारा मजदूर किसान के साथ है, और हम सब किसान के साथ हैं। किसान एकता जिंदाबाद। जी देखिए, कुछ मुस्लिम समुदाय से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और वो किसान महापंचायत में अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। वो कह रहे हैं कि किसानों का 100% योगदान रहा है देश में और किसान है तो देश है। इस तरह की बातें वो कह रहे हैं और अपना समर्थन देने के लिए किसान महापंचायत में पानीपत से ये लोग पहुंचे हैं और अपना समर्थन इस महापंचायत में दे रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो हर वर्ग
जो एक कॉल की गई थी कि हर वर्ग को इसमें जोड़ा जाएगा, उसी हिसाब से यहाँ पर जो है किसान पहुँच रहे हैं, हर वर्ग के लोगों को समर्थन कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पर किसान पहुँच रहे हैं। एक कॉल की गई थी महापंचायत की, इससे पहले मुजफ्फरनगर में की गई थी, वहाँ पर लाखों की संख्या में किसान जो पहुँचे थे और वही पंचायत यहाँ पर की गई है। हालांकि लाखों की संख्या यहाँ पर नहीं है, लेकिन हज़ारों की संख्या में किसान जरूर यहाँ पर पहुँचे हैं। और वो आंदोलन लंबे वक्त से 10 महीने से जो आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन लगातार जारी है। मांग वही है, 3 कृषि कानून जो सरकार लेकर आई है उनको रद्द किया जाए। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, हम तमाम अपडेट इस किसान महापंचायत से आपको आज दिन भर देते रहेंगे। और कुछ ही देर में जो मुख्य अतिथि हैं राकेश टिकैत, किसान नेता रतन मान सिंह, गुरनाम सिंह चटोनी, वो एक बड़े काफिले के साथ यहाँ पर पहुँचेंगे और संख्या वो बढ़ेगी। एक बार फिर कुछ ही देर में पहुँचेंगे और यहाँ पर जो संबोधित वो किसान जो आए हैं बाहर दूर से, दूसरे जिलों से जो आए हैं, वो उनको संबोधित करेंगे और अपना जो आगे की रणनीति के बारे में किसानों के बारे में कहेंगे। कहाँ से आए हैं सर? मैं तरोड़ा गांव से सतवीर सिंह देशवाड़। किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है, हजारों की संख्या में किसान पहुंचे, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आंदोलन को इस वक्त? आंदोलन जो चल रहा है बहुत बढ़िया, पीसफुल और बढ़िया चल रहा है और एक दिन ही अपनी चरम सीमा पर जरूर पहुंचेगा। और जो लोगों का साथ मिल रहा है वो बहुत बढ़िया मिल रहा है। और इसको हम इस बीजेपी सरकार को जो हमारे तीनों कानूनों को वापस नहीं ले रही है, उसका बदला हम वोट की चोट से ले लेंगे। क्या लगता है वापिस तभी जाएंगे जब ये कृषि कानून रद्द हो जाएंगे? ये रद्द अवश्य होंगे और एमएसपी पे कानून भी बनेगा। जो लोगों का हौसला है, जो लोग इकट्ठे होकर चल रहे हैं, ये महापंचायत जहाँ जहाँ भी हो रही है वहाँ इसका बहुत बड़ा असर जाएगा। और हो सकता है इसका जो अपनी सरकार है सेंटर के अंदर, उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो गांव से, जिलों से, दूसरे जिलों से, पूरे प्रदेश भर से किसान पहुंचे हैं और 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की बात वो कह रहे हैं। इनको रद्द करना पड़ेगा और एमएसपी कानून भी बनाना पड़ेगा, यह उनकी मांग है। और उनका ये अति आत्मविश्वास है कि सरकार को झुकना पड़ेगा और उनकी मांगों को मानना पड़ेगा। दूसरी साइड हम आपको दिखा दें, काफ़ी संख्या में ट्रैक्टर यहाँ पर पहुँचे हैं, गाड़ियाँ पहुँची हैं, बसों में किसान आए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसान आए हैं, तो संख्या काफ़ी है। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, तमाम वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे, जानकारी हम आपको देते रहेंगे। और जैसे ही किसान नेता राकेश टिकैत यहाँ पर पहुँचेंगे, गुरनाम सिंह चटोनी पहुँचेंगे, रतन मान पहुँचेंगे, वो भी अपडेट हम आपको साथ के साथ देंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।